प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी हिंदी की कक्षा में। बेटा, आज हम पाठ 5 कीमती गहने और पाठ 6 प्रकृति संदेश का दौरान कार्य करेंगे। पहले हम पाठ 5 कीमती गहने के बारे में चर्चा करेंगे। आइए इसका एक सार देखते हैं। बेटा, इस पाठ में बताया गया कि एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थी। ब्राह्मण जो था वो पूजा पाठ करके अपना गुजर बसर करता था, परंतु ब्राह्मणी को रोज नए जेवर पहनने का शौक था और जो ब्राह्मण था वो अपनी पत्नी को खुश करना चाहता था। तो वो क्या करा, उसने वो पैसे कमाने के लिए परदेश चला गया। जब वो जा रहा था तो उसे रास्ते में एक कुआं मिला। वह कुएं की जगत पर बैठ गया और वहाँ पर गायत्री मंत्र पढ़ने लगा। उस कुएं में एक चुड़ैल रहती थी। जैसे ही उसके कानों में गायत्री मंत्र की आवाज़ पड़ी तो वह एक सुंदर परी बनकर बाहर आई। वैसे वो जो चुड़ैल थी वो एक सुंदर परी ही थी, परंतु किसी की श्राप की वजह से वो चुड़ैल बन गई थी। तो वो बाहर आई, अपने असली रूप में परी के रूप में आई और ब्राह्मण के सामने आई। और ब्राह्मण ने परी को देख के चकरा गया। उसने परी जो थी उसने ब्राह्मण को वर मांगने के लिए कहा, वरदान मांगने के लिए कहा। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को खुश करना चाहता हूँ, तो आप मुझे जेवर गहने दे दीजिए। तो उसने, जो परी थी, उसने ब्राह्मण को तुरंत बहुत सारे गहने दे दिए। फिर परी ने बोला उससे, आप और कुछ वरदान मांगिए। तो ब्राह्मण ने बोला कि मुझे अपना रूप बदलने की शक्ति दे दीजिए। तो जो परी थी उसने ब्राह्मण को ये दोनों वर दे दिए। अब ब्राह्मण अपने गांव की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसने क्या किया, एक सुंदर युवक का रूप धर लिया। जो ब्राह्मण था वो किस में चेंज हो गया बेटा, एक सुंदर युवक में। और वो अपने पत्नी के पास पहुंचा और पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को बोला कि तुम्हारे पति अब कभी नहीं लौटेंगे, तो तुम यहाँ पे क्यों रह रही हो, चलो मेरे साथ। और उसने वो जेवर की जो पोटली थी वो खोल के उसके सामने रख दी। जैसे ही ब्राह्मणी ने जेवर देखा तो वो चौंक गई, परंतु उसने वो सारे जेवर उठा के और कुएं में डाल दिए। सुंदर युवक ने देखा, उसने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसने बोला, जब मेरे पति ही नहीं रहे तो मैं इन जेवरों को, इन जो गहने हैं जेवर हैं उनका मैं क्या करूँगी। ये बातें सुनकर, अपनी पत्नी को परेशान दुखी देखकर, जो ब्राह्मण था वो अपने युवक रूप से दोबारा ब्राह्मण में बदल गया, अपने असली रूप में आ गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई और दोनों खुश खुश अपना जीवन व्यतीत करने लगी। तो बेटा, ये हमारे पाठ 5 कीमती गहने का एक सार था। चलिए बेटा, अब हम शुक्लेख शब्द देखते हैं। फर्स्ट, ब्राह्मण, गायत्री, चुड़ैल, कीमती, असली, जिंदगी, कुआं और विवाह। ठीक है बेटा, ये कुछ शब्द अर्थ हैं। देखिए, जेवर, जेवर का मतलब क्या होता है, गहने। परदेश, परदेश का अर्थ दूसरे देश। जगत, जगत का मतलब कुएं का किनारा। ध्वनि, आवाज। भयानक, डरावनी। शक्ति, ताकत। सदा, हमेशा। और फौरन, तुरंत। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमारे कुछ शुक्लेख शब्द थे और ये शब्दार्थ थे। आइए अब पाठ के अभ्यास कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए विद्यार्थियों, अब हम प्रश्न उत्तर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर बताइए। क्या ब्राह्मण क्या करते थे, बताइए ब्राह्मण क्या करते थे बेटा। ब्राह्मण पूजा पाठ करते थे। चुड़ैल कौन थी, बताइए चुड़ैल कौन थी। चुड़ैल एक सुंदर परी थी। फिर नेक्स्ट है, रास्ते में ब्राह्मण ने कौन सा वेश धरा, बताइए रास्ते में जो ब्राह्मण थे उन्होंने किसका वेश धरा था। रास्ते में ब्राह्मण ने एक सुंदर युवक का रूप धरा था। अब और प्रश्न है, देखिए, ब्राह्मणी क्या चाहती थी। ब्राह्मणी बेटा क्या चाहती थी। ब्राह्मणी रोज सोने के नए जेवर पहनना चाहती थी। ब्राह्मणी क्या चाहती थी। ब्राह्मणी रोज सोने के नए जेवर पहनना चाहती थी।
कुएं के पास पहुंचकर ब्राह्मण ने क्या किया? कुएं के पास पहुंचकर ब्राह्मण कुएं की जगत पर बैठकर गायत्री मंत्र पढ़ने लगा। ब्राह्मण ने परी से कौन सी शक्ति मांगी? बताइए, कौन सी शक्ति मांगी थी ब्राह्मण ने? ब्राह्मण ने परी से रूप बदलने की शक्ति मांगी थी। फिर है लास्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण ने अपना असली रूप कब धरा? ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को दुखी देखकर अपना असली रूप धरा। अब देखिए बच्चों, अब है ये वाक्य किसने कहे? क्या? जब वही नहीं रहे तो इन गहनों को लेकर क्या करूंगी? यह वाक्य किसने कहा? यह कथन किसका है? बताइए कि जब वही नहीं रहे तो मैं इन जेवरों को लेके क्या करूंगी? ये कहा था बेटा ब्राह्मणी ने। क्या है बेटा फर्स्ट 3rd नंबर एक्सरसाइज में? क्या है? देखिए, ब्राह्मणी। फिर नेक्स्ट है, तुम मुझे ढेर सारे कीमती गहने दे दो। यह किसने कहा था? ये किसका वाक्य था? तुम मुझे ढेर सारे कीमती गहने दे दो। ये बेटा किसने कहा था? ब्राह्मण ने। ख ब्राह्मण। कुछ और मांगो। ये किसका वाक्य था? कुछ और मांगो, परी का। ये परी का वाक्य था। उसके बाद है बेटा आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। देखिए, समझिए और रेखा खींचकर मिलान कीजिए। ब्राह्मण, ब्राह्मण का क्या होगा बेटा? ब्राह्मणी। पति, पत्नी। युवक, युवती। ये क्या है? लिंग बदलो। ब्राह्मण, ब्राह्मणी, युवक, युवती, पति, पत्नी। अब देखिए बेटा, चंद्र बिंदु और अनुस्वार की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। देखिए, चलिए बेटा देखिए, ये कुछ शब्द हैं। यहाँ पर आपको चंद्र बिंदु और अनुस्वार की मात्रा लगानी है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि चंद्र बिंदु की मात्रा कौन सी होती है। देखिए बेटा, चंद्र बिंदु की मात्रा होती है ये वाली, ये चंद्र बिंदु की मात्रा है। और अनुस्वार होता है खाली बिंदु, ये अनुस्वार की मात्रा है। ये चंद्र बिंदु और ये बेटा अनुस्वार। तो आपको अब इन जो शब्द हैं उनमें अनुस्वार और चंद्र बिंदु की मात्रा लगानी है। देखिए, पहले मांगना। ये क्या वर्ड होता है? मांगना। माँ के ऊपर चंद्र बिंदु, गे ना, मांगना। फिर है गांव। गांव, गांव में क्या आता है बेटा? चंद्र बिंदु। सुंदर, सुंदर, ना की बिंदी आती है, ना का अनुस्वार, सुंदर। पहुंचना, पहुंचना में क्या आएगा? कौन सी मात्रा आएगी? चंद्र बिंदु। अब है मंत्र। मंत्र, न का साउंड आता है, अनुस्वार। कुआं, कुआं होता है, कुआं। फिर है आंगन। आंगन में भी बेटा चंद्र बिंदु की मात्रा आती है, आंगन, आंगन। अब है संग। संग में अनुस्वार आता है, संग। ठीक है बेटा, तो ये शब्द हमने अनुस्वार और चंद्र बिंदु की मात्रा को लगाकर लिखे हैं। अब देखिए, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। गांव के उल्टे अर्थ वाला शब्द है, बताइए कौन सा है? गांव के उल्टे अर्थ वाला शब्द बताइए। नगर, शहर या देश, कौन सा है? शहर। कौन सा है बेटा? शहर। यह शुद्ध शब्द है। ब्राह्मण, ब्राह्मण या ब्राह्मण, ब्राह्मण। ब्रा, ह के नीचे हलन, म, न, ब्राह्मण। फिर आश्चर्य का अर्थ होता है हैरान, परेशान, हैरानी। बताइए क्या होता है आश्चर्य का अर्थ? हैरानी,
हैरानी, हैरानी। तो प्यारे बच्चों, ये था पाठ 5 कीमती गहने का दौरान कार्य। आप इस पाठ को दोबारा पढ़ेंगे और सारी बुक एक्सरसाइज और प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ सब कुछ याद करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम पाठ 6 प्रकृति संदेश के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, प्रकृति संदेश में क्या बताया गया है कि प्रकृति ने हम मनुष्यों को ही सबसे ज़्यादा समझदार बनाया है और प्रकृति ने ही पृथ्वी बनाई है, सागर, लहर, नदियाँ, पर्वत, पहाड़ सब बनाए हैं। और ये सब चीज़ें जो हैं, प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, वो हमें कुछ ना कुछ संदेश देती हैं, कुछ ना कुछ सीख देती हैं। आइए इस पाठ का एक सार देखते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराइयाँ लाओ। बेटा पर्वत हमसे कहता है कि तुम इतने महान कार्य करो कि पर्वत कहता है कि तुम हमेशा अपना शीश उठाकर चलो, अपने जीवन में ऐसे काम करो, नेक काम करो और अपना शीश उठाकर चलो। और सागर कहता है लहराकर मन में गहराइयाँ लाओ। और सागर हमसे क्या कहता है, जिस तरह से सागर बहुत गहरा होता है उस तरह से हमारी भी जो सोच होती है वो बहुत गहरी होनी चाहिए। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। क्या तुम समझ रहे हो किस तरह से जैसे सागर में जो तरल आती है, जो लहर आती है, वो तुमसे क्या कहती है, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। क्या कहती है बेटा हमसे तरल जो लहर है, वो हमसे क्या कहती है कि तुम भी अपने मन में क्या भर लो, एक जोश भर लो, काम करने का एक जज्बा ले आओ। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। और पृथ्वी हमें क्या समझाती है कि चाहे हमारी लाइफ में, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी मुसीबतें हो, कितनी भी परेशानी हो, परंतु हमें धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। और नभ क्या कहता है, जिस तरह से हमारे चारों तरफ जब हम ऊपर देखते हैं तो सारे तरफ हमारे नभ है, आकाश है, तो उस तरह से वो कहता है तुम भी इतने अच्छे कार्य करो, अपनी ख्याति को इतना फैलाओ कि पूरे जगत में तुम्हारा नाम हो। तो बच्चों, ये हमारे प्रकृति संदेश का एक सार था। आइए अब हम श्रुतलेख शब्द और शब्दार्थ की चर्चा करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, कुछ श्रुतलेख शब्द हैं, इनका दौरान कार्य करेंगे। गहराई, उमंग, धैर्य, संसार, शीश, भार, तरल, मृदुल। अब शब्दार्थ देखिए बेटा। पर्वत, पर्वत का क्या होता है अर्थ, पहाड़। तरल, पानी के जैसा बहने वाला। तरंग, लहर। मृदुल, मुलायम। उमंग, जोश। धैर्य, धीरज। भार, बोझ। और नभ, आकाश। ठीक है बच्चों, ये हमारे श्रुतलेख और शब्दार्थ थे। आइए बुक की अभ्यास कार्य करते हैं। देखिए बच्चों, अब हम प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। कौन ऊंचा होता है, सागर या पर्वत? बताइए बेटा, कौन ऊंचा होता है? पर्वत। सारा संसार किससे ढका है, सागर से या नभ से? सारा संसार बेटा नभ से ढका है। पर्वत हमसे क्या कहता है, बताइए, पर्वत हमसे क्या कहता है? पर्वत हमसे नेक काम करते हुए जीवन में महान इंसान बनने के लिए कहता है। पृथ्वी हमसे क्या कहती है? पृथ्वी हमसे परेशानियों में न घबराने और धीरज रखने के लिए कहती है। आइए बच्चों, इन पंक्तियों में कुछ गलत शब्द आ गए हैं, उनको सही करते हैं। पर्वत कहता मुंह उठाकर तुम भी नीचे बन जाओ। क्या पर्वत हमसे मुंह उठाकर नीचे बनने के लिए कहते हैं? नहीं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। यहाँ पर मुंह की जगह शीश और नीचे की जगह ऊपर आएगा, ऊंचे आएगा। नभ कहता है फैलो इतना, भर लो तुम सारा संसार। बताइए इसमें क्या गलत है? भर लो नहीं, ढक लो। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। तो बच्चों यहाँ पर भर की जगह ढक आएगा। ओके, अब देखिए
अब हम देखते हैं कि इन प्रश्नों को शुद्ध करके लिखना है। देखिए, आइए बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको हम शुद्ध करके लिखते हैं। ठीक है बेटा। देखिए, पहला है पर्वत। बेटा ये पर्वत नहीं होता, ब नहीं होता, यहाँ पर व आएगा, पर्वत। दूसरा है पृथ्वी। ये जो थ है बेटा ये आधा आता है, देखिए पृथ्वी। फिर है ढकना। ढकना, ये जो डॉट होता है बेटा ये नहीं आता है, होता है ढकना। अब है ऊंचा। ऊंचा नहीं होता, क्या होता है? ऊंचा, बड़ा ऊ आता है। आइए अब हम यस बच्चों, अब हम करेंगे विशेषता बताने वाले शब्द। बच्चों क्या आपको पता है विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बताइए। विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। तो अब हमको इनके लिए ये जो शब्द दिए गए हैं बेटा, इनके लिए उचित विशेषण शब्द लिखने हैं। देखिए, पहला है सागर। सागर कैसा होता है बताइए? गहरा। ये क्या हो गई? सागर की विशेषता हो गई कि सागर कैसा है? गहरा। पानी। पानी कैसा है? साफ। आप यहाँ मीठा भी लिख सकते हैं, मीठा पानी, साफ पानी। ठीक है। छड़ी, लंबी। लंबी छड़ी। आप यहाँ छोटी भी लिख सकते हैं, छड़ी की विशेषता ये। बालक। बालक कैसा है? अच्छा। सुंदर भी लिख सकते हैं, सुंदर बालक, अच्छा बालक, शैतान बालक, होशियार बालक, कुछ भी लिख सकते हैं जो बालक की विशेषता हो। गुलाब। गुलाब कैसा होता है बेटा? लाल। लाल गुलाब, सुंदर गुलाब। अब है शरबत। शरबत कैसा होता है बेटा? मीठा। मीठा मीठा शरबत। हाँ, मीठा शरबत। तो ये कैसे शब्द हुए बेटा? गहरा, साफ, लंबी, अच्छा, लाल, मीठा। ये सब विशेषता बताने वाले शब्द हुए। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, अब देखिए जो उत्तर सही हो उनके आगे सही का निशान लगाइए। नब से मिलते जुलते अर्थ वाला शब्द है, बताइए क्या है? आसमान, आसामन या आसमान? क्या होगा? नब से जुड़ता हुआ मिलता जुलता शब्द क्या होगा बच्चों? आसमान। अब देखिए, इस शब्द में अनुस्वार की मात्रा नहीं लगी है। उमंग, तरंग, ऊंचा। अभी मैंने अनुस्वार की मात्रा आपको कौन सी बताई थी? डॉट वाली। तो बिंदु वाली थी ना अनुस्वार की मात्रा, तो उमंग में भी वो मात्रा है, तरंग में भी है। किस में नहीं है बेटा? ऊंचा। ऊंचा में कौन सी मात्रा है? चंद्र बिंदु की मात्रा है, तो इसमें अनुस्वार की मात्रा नहीं है। अब है गहराई शब्द बना है, किससे बना है बताइए? गहराई। देखिए, गहराई किससे बना है? देखिए, इसका करेंगे हम ग प्लस ह प्लस र प्लस आ प्लस बड़ी। ये गहराई इससे बना है। ग प्लस ह प्लस र प्लस आ की मात्रा प्लस ई, गहराई। ओके। तो विद्यार्थियों, आज हमने कीमती गहने और प्रकृति संदेश दोनों पाठों का दौरान कार्य किया। आप दोनों ही पाठ को दोबारा पढ़ेंगे और उसकी सारी एक्सरसाइज को बुक्स में और नोटबुक में से लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।